आदाब, मैं हूं काजी इरफान। आज 14 दिसंबर 2024 है। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर। क्या इजराइल ईरान पर हमले करने की कोशिश कर रहा है? क्या इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है? कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमला शुरू करने की योजना बना रहा है। इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और वो नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। वहीं ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से जारी है। पिछले एक साल में दोनों देशों ने एक दूसरे को सीधे तौर पर कई बार टारगेट किया है और हमला किया है। अप्रैल में ईरान ने सीरिया में ईरानी दूतावास के करीब हुए हमले के जवाब में मिसाइल दागी तो इजराइल ने भी पलटवार किया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसने पहले की तुलना में इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान किया और काफी तबाही मचाई। वहीं दूसरी ओर 26 अक्टूबर को इजराइल ने इस हमले का बदला लिया और ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। अब सीरिया में बशर अल असद सरकार के पतन को इजराइल एक बड़े अवसर और मौके के तौर पर देख रहा है और अब वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट का फायदा उठाते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। और यह खबर इधर उधर की नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी तेहरान के प्रॉक्सी गुटों के कमजोर होने और सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन को एक रणनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। इजराइल इससे पहले भी हमले के दौरान ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन तब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ नहीं मिला था। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप शासन की बागडोर संभालने वाले हैं, तो क्या इसका फायदा उठाते हुए इजराइल हमले की तैयारी में है? उधर ईरान भी कई बार धमकी दे चुका है कि वह यहूदी शासन के खिलाफ पहले की तुलना में और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अगर इजराइल तेहरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो जाहिर है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो जाएगी। जब इजराइल ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, ऐसे में अमेरिका की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और अब देखना यह होगा कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन इससे पहले जब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता था, उस वक्त जो बाइडेन ने साथ नहीं दिया इजराइल का और इजराइल को रोक दिया। लेकिन अब जबकि 20 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, अमेरिका की सरकार को संभालने वाले हैं, ऐसे में अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले पर क्या रुख रहता है। इस खबर पर अब नजर बनी रहेगी और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आदाब।